नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का ऐसा खुमार चढ़ा था एक वक्त कि पूरे देश में यह छा गया। हजारों करोड़ के वारे न्यारे करके जूस बनाने बेचने वाले लोग दुबई में आलीशान बंगलों में ऐश करते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे। शादी में उनके बड़े बड़े सितारे, फिल्मी सितारे आकर के उनके सामने डांस करते थे। ये वीडियो तमाम हमने आपको दिखाए, दुनिया ने देखे। और फिर इस सट्टेबाजी को लेकर के कार्रवाई शुरू होती है। जद में आती है भूपेश बघेल सरकार और उससे जुड़े हुए लोग। जबरदस्त तरीके से बीजेपी कैंपेन करती है कि महादेव सट्टा ऐप में कांग्रेस और जो भूपेश बघेल सरकार है उसके लोग और अधिकारी जुड़े हुए हैं। भूपेश बघेल को लेकर के इस पूरे मामले में उनके परिवार तक इसकी आंच चली जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नई गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया है। यह गिरफ्तारी कथित तौर पर बीजेपी के एक पदाधिकारी की है। उनके पिता बीजेपी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। और इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद भूपेश बघेल मुखर होकर कहते हैं कि मैं पहले दिन से कह रहा था और इस बात की मैं भी तस्दीक करता हूं कि भूपेश बघेल तब से कह रहे थे कि अगर महादेव सट्टा ऐप गलत है और बीजेपी इसमें शामिल नहीं है तो महादेव सट्टा ऐप अभी तक चल क्यों रहा है। भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवैध सट्टा ऐप के कारण हम इतने लोगों को जेल में डाल रहे हैं, इतनी एफआईआर हो गई, करोड़ों सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हो गई, और दूसरी तरफ वही सट्टा ऐप चल रहा है। आज भूपेश बघेल ने वही बात कही कि महादेव सट्टा ऐप इसीलिए चल रहा था क्योंकि मुझे जवाब तब नहीं मिल रहा था, अब मिला है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं और सरकार चाहती तो बंद करा देती। सरकार ने इसलिए बंद नहीं कराया क्योंकि इसे बीजेपी के लोगों का संरक्षण है। बीजेपी कह रही है कि चाहे कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस की जरूरत नहीं, जो गुनहगार होगा उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि महादेव सट्टा ऐप में कई कांग्रेसी नेताओं के नाम आए, उनकी सरकार से जुड़े अधिकारियों के नाम आए, और अब बीजेपी के पदाधिकारी कथित तौर पर जो है उनके नाम और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो हजारों करोड़ की यह मलाई क्या सबने खाई? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं उन बयानों का। भूपेश बघेल ने किस तरह से आरोप लगाए हैं और विजय शर्मा गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा दोनों बयान सुनिए। महादेव ऐप में पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई है। मैं कर रही करीब 72 एफआईआर हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाकर कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक फेयर के जो चेयरमैन है विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। भाजपा के विषय में बहुत स्पष्ट रहे, हम इसी हिसाब से चलते हैं कि अगर भाजपा का कोई व्यक्ति दिखेगा तो उस पर तो और कठोर कार्रवाई होती, ये भाजपा का सिद्धांत। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से संरक्षण दिया था चीज़ों को, आज कितने ऑनलाइन ऐप इसमें बंद किए गए हैं उसका रिकॉर्ड मैंने पिछली बार आपके सामने रखा था, वो 100 से ऊपर हैं और आगे भी कर देंगे। और अभी भी इस दिशा में राज्य सरकार भी कुछ थोड़ा काम कर रही है, लेकिन अधिकतम काम नेशनल एजेंसीज का है, वो इस पर काम कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल के बयान से बड़ी टेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग में क्यों नजर आया बीजेपी कनेक्शन? विकास गर्ग की गिरफ्तारी से बदल गया पूरा मामला, कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिला। बघेल बोले बीजेपी के पदाधिकारी हो रहे गिरफ्तार, विजय शर्मा बोले नहीं बचेगा कोई गुनहगार।
महादेव सट्टा ऐप में बीजेपी के कथित पदाधिकारी की गिरफ्तारी, हजारों करोड़ की मलाई क्या सब जगह बटी? सीधा सवाल करते हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान, आरपी सिंह मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आरपी सिंह जी आपने। आरपी सिंह जी जरा ये बताइए, महादेव सट्टा ऐप में लगातार कांग्रेस कह रही थी, सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक कर दीजिए कि क्या महादेव सट्टा ऐप देश में आज भी चल रहा है? इस बात को लेकर के बड़ा विरोधाभास आता है निकल करके। इतना सब होने के बाद इसमें बीजेपी कांग्रेस 200-400 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन ये ऐप अभी भी चल रहा है, ऐसा है क्या? अभिलाष भाई देखिए, मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार सारी बातें। महादेव ऐप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2018 में। उस समय केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर ये चाहते तो उसी समय इन पे कार्रवाई करके इस ऐप को बंद कर सकते थे, लेकिन ये दोनों सरकारें मिली हुई थी, इसलिए ऐप बढ़ता गया। फिर बाद में शिफ्ट हो गए दुबई और सारा संचालन वहां से शुरू हुआ। 2022 में जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, उस समय यह मुद्दा हमारे सामने आया कि ऐसा कोई ऐप है जो कि अवैध तरीके से इसका संचालन हो रहा है। जैसे ही जानकारी आई, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने कार्रवाई करने का आदेश दिए और मार्च में पहली एफआईआर इसके ऊपर दर्ज की गई। उसके बाद अगले कुछ महीनों में एफआईआर की संख्या बढ़ के हो गई 74। 200 से ज्यादा आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। 750 से ज्यादा डिजिटल डॉक्यूमेंट, इसमें लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर सब थे, उसको हमने जब्त किया। और उसके बाद हमने गूगल प्ले स्टोर को लिखा कि महादेव ऐप जो है बैटिंग ऐप है, इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पत्र का आधार पर हमने गूगल के प्ले स्टोर से इसको हटवाया। और इतना ही नहीं, हमने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आरोपी यहां नहीं है, दुबई में है। उसके बाद 2023 में हमारे पत्र के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। तो ये सब हमने किया। और मजेदार बात यह है कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद ये ऐप आज भी चालू है। जो पत्रकार, जो सरकारी अधिकारी क्राइम को ट्रैक करते हैं, उनका यह कहना है कि अब यह कारोबार दुबई से उठ के श्रीलंका शिफ्ट हो गया है। इस बीच जो है 3 बार सौरभ चंद्राकर की अरेस्टिंग की बातें हमने आई कि अब हो गया अरेस्ट, अब हो गया अरेस्ट, अब हो गया अरेस्ट। तो पूरा बीजेपी के लोग इसके पीछे थे। और बदनाम किसको किए? हमारी सरकार को। भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा मारे, उनके सलाहकार के यहाँ छापा मारे, उनके 2 एसडी के यहाँ छापा मारे, क्या मिला ये आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन जब भूपेश बघेल जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनको बदनाम करने के लिए ईडी कुछ नहीं की। ईडी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू से भूपेश बघेल जी का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। मेरा यह कहना है कि मार्च 2024 में आपने भूपेश बघेल जी का नाम जोड़ा, अब 26 चल रहा है, 2.5 साल हो गया, क्या मिला जांच में? आपको बताते क्यों नहीं है? तो पकड़ाता कौन है? विकास गर्ग। अब विकास गर्ग कौन है भाई? उनके पिता नंद किशोर गर्ग जो है बीजेपी के विधायक थे, उनके पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक प्रकोष्ठ के वहां के अध्यक्ष है दिल्ली के। तो ये साफ साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी इसके पीछे है और बीजेपी इसमें शामिल है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, देखिए बड़ा गंभीर मैटर है और अब आपके कथित पदाधिकारी भी इसमें शामिल और शुमार और गिरफ्तार हो गए। अब आप क्या कहेंगे साहब? आप तो इसको पूरा कांग्रेस का नेक्सस और कांग्रेस की उपज बताते थे। जी निश्चित रूप से आज भी अभिलाष जी हम स्टैंड हैं और आज भी मैं स्टैंड हूं इस विषय को लेकर कि इस पूरे प्रकरण के पीछे यदि कोई है तो कांग्रेस का ही हाथ है। अभी हम वो भूले नहीं वो दिन जब 508 करोड़ का हिसाब, आज भी स्टैंड है। ये पैसा कहां जाता था, किसके पास गया है, ये तारे तथ्यात्मक सबूत हैं। समय आने पे सब चीजें खुलेंगी, परतें। जब लोग ये जानते थे कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी नहीं होगी, आईएएस की नहीं होगी या मंत्री की नहीं होगी, सब कुछ आप देख रहे हैं समय के साथ साथ। चाहे वो आईएएस आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो कवासी लखमा कहां पर है, ये सबको जानकारी है। इसलिए बहुत इंतजार या बहुत बेचैनी, ये तो अलग विषय हो सकता है, उस बेचैनी का भी निराकरण होगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात, सबसे पहला सवाल कि इन्होंने कहा कि चाह रहे थे इसलिए नाम सामने आ रहे थे। देखिए ऐसा है कि इनका हमेशा से आरोप क्या रहा, मैं पहली बात वहां से प्रारंभ करता हूं। इनका हमेशा से तो आरोप यह रहा है ना कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के तोते हैं। और यदि आज तथाकथित जो भी विकास गर्ग इनके बारे में कह रहे हैं आप, यदि आज वो उनकी संपत्ति अटैच हो रही है, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है,
तो कम से कम आज के इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले हमारे मित्र जो है उस बात को तो स्वीकार करेंगे कि नहीं भाई ईडी एजेंसी ठीक है। आगे आने वाले समय में यदि कोई कांग्रेस का नेता आएगा तब उसको ये नहीं कहेंगे कि ईडी या सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है। इसलिए सबसे पहले तो इनको जो लोकतंत्र में जो चीजें होती हैं, जो एजेंसी है, जो जांच की एजेंसी है, जिन पर पूरे भारत के लोगों को विश्वास है, वो विश्वास उनको भी अर्जित करना है। समय और परिस्थिति, नाम बीजेपी का आ गया तो हम बोलने लगे नहीं ठीक है, नाम यदि कांग्रेस का आ गया तो बोले नहीं भूपेश बघेल इसमें नहीं है। परत दर परत उखड़ेगी, सब चीजें सामने आएगी। अब रही बात इसकी जो अभी जो आया विकास गर्ग का मामला आया, देखिए बहुत स्पष्ट मामला है। यदि जांच चल रही है लगातार, आज यदि ईडी के माध्यम से ही और सीबीआई के माध्यम से ही विकास गर्ग यहां पर आया, ओमान से मस्कट से ओमान जाने वाला व्यक्ति यदि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तारी उसकी करने वाले यही एजेंसियां हैं। तो जो रायपुर तक आ गया, रायपुर में यहां पर पूछताछ चल रही है, सब परतें उखड़ेंगी, सब सामने आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जांच प्रक्रिया और पूछताछ व्यवस्थित तौर पर चल रही है, और जो भी होगा, कोई भी होगा, कोई भी बीजेपी कांग्रेस कोई भी नेता होगा, यदि वो गलत तरीके से किसी में इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, हम बचाएंगे नहीं। जैसे 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने संरक्षण दिया, आज ये निकले हुए जो रवि उपल और सौरभ चंद्राकर कहां की देन है? दुर्ग जिला भिलाई, जहां से भूपेश बघेल जी जाते हैं, जहां से गृह मंत्री आते हैं, दोनों की लड़ाई में ये चीजें सामने आई, बाहर आई, और ये सब चीजें छुपी हुई नहीं है। थोड़ा सा ट्विस्ट आया है तो आज इनको कहने का अवसर हो सकता है कि नहीं इसमें बीजेपी का नेता कोई पकड़ाया है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो कोई भी होगा इस मामले में बचेगा नहीं।